नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम में कि ये एक साबका अक़वाम का ज़िक्र किया, तो कुरान करीम में उनके वाक़यात को बयान करना या उनकी तारीख़ को बयान करना मकसूद नहीं होता, बल्कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन कौमों के वाक़यात और उनकी तारीख़ आने वाली नस्लों के लिए ताकि एक इबरत हो और वो ऐसे अमूर का अंजाम ना दे जिनकी वजह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन अक़वाम को तबाह हलाक किया, तबाह व बर्बाद हुई। इसलिए उसका मकसूद ये था कि बंदा आने वाली नस्लें हत्तल इम्कान कोशिश करें तो वो ऐसे कामों से बच सके। तो आज हम एक ऐसी कौम का जिक्र करने वाले हैं जो पहली कौमों की तरह वो भी नाफरमान, अंबिया को जुटलाने वाली, बुत परस्त और मुशरिक थे। कौम समूद भी एक कदीम अरबी कौम थी। तो जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कौम आद को हलाक किया तो उसके बाद ये लोग उस जगह पर आबाद हुए आकर, वादी हजर और उसके अतराफ में जो इलाके थे ये वहाँ पर आकर आबाद हुए। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनको भी बेशुमार नेमतें अता की, माल और दौलत दिया, औलादें दी, इनकी खेती बाड़ी थी, इनके जानवर थे। तो जब इतनी सारी चीज़ें हो गई तो फिर तकब्बर भी आ गया। जब तकब्बर आया, तकब्बर और कुफ्र का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि तकब्बर ही वो चीज़ है जो कुफ्र तक बंदे को लेकर जाती है। जब इनके अंदर भी तकब्बर आया तो फिर शैतान ने इनको वर्गलाना शुरू किया, और हत्ता कि ये उस असल रास्ते से हट गए तो ये बुत परस्त और मुशरिक हो गए, ये बुतों की पूजा करना शुरू हो गए। तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन्हीं में से इनके पास एक नबी सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। जब सालेह अलैहिस्सलाम इनके पास आए, बाकी अंबिया की तरह उन्होंने भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वहदानियत की तरफ इनको बुलाया। तो इनको बताया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, तुम उसी की इबादत करो। ये जो तुम बुतों की पूजा करने लग गए हो, ये जो उसके साथ दूसरे खुदा तुमने बना लिए, इनको छोड़ दो। तो ये कौम भी बाकी कौमों की तरह इसने भी अपने नबी को जुटलाया। ये भी सालेह अलैहिस्सलाम जब इनको तबलीग दीन करते तो ये उनकी बातों पर कोई तवज्जो ना देते, बल्कि उनके लिए मुश्किलात खड़ी करते। तो वो फिर भी अपना जो पैगाम था अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से वो पैगाम पहुँचाते रहते। तो अल्लाह ने कुरान करीम में इनके बारे में फ़रमाया कि ये जैसे कौम आद को उसने ताकत अता की थी, इनकी बहुत लंबी उम्रें थी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनको लंबी उम्रें दी। रवायतों में आता है जब ये मट्टी गारे से घर बनाते तो घर इनकी ज़िंदगियों में ही खंडरात बन जाते, लेकिन वो बंदे हयात होते। फिर उसके बाद इन्होंने यह काम किया कि बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर अपने मकानात बनाना शुरू किए। तो आज भी उनकी वो निशानियाँ मौजूद है, अगर कोई चाहे तो देख सकता है। मदाइन में वो मौजूद हैं घर,
तो ये भी ये समझते थे कि शायद हमने पहाड़ों को काट कर मकानात बना लिए तो अब तो हम आराम के साथ ज़िंदगियां गुजारेंगे, हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई चीज़ हमें तबाह बर्बाद नहीं कर सकती, पहाड़ तो इतने सख्त हैं। तो जब सालेह अलैहिस्सलाम इनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ बुलाते तो वो उस दीन की तरफ ना आते। कुछ लोग थे जिन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम की उस तबलीग पर लब्बैक कहा और उनके साथ हो लिए। तो जब ये चीज़ें बढ़ती गई तो फिर इन्होंने कहा कि कोई ऐसी तरकीब करते हैं कि जिससे सालेह अलैहिस्सलाम हमको वो तबलीग दीन या हमें बुत्तू से न रोकें। ये भी बाकी कौमों की तरह कहते थे कि हम कैसे मान जाए, हम तो अपने आबा अजदाद के जो वो पूजा करते थे बुत्तू की, तो हम भी उसी तरह उसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो आप हमें उस रास्ते से हटा रहे हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि अगर आप नबी हो तो हमें कोई मौजज़ा दिखाओ, आप तो कहते हो आप अल्लाह के नबी हो, तो हमें कोई मौजज़ा दिखाओ। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने से कहा कि आप सारे मिल बैठकर मशवरा कर लो कि आपको कौन सा मौजज़ा चाहिए, अगर मैं मौजज़ा दिखाऊं तो क्या तुम ईमान ले आओगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, अगर आप मौजज़ा दिखाओ हमें तो हम ईमान लाएंगे। तो उन्होंने सारे जो कौम थी वो सारे मिल बैठी, उन्होंने मशवरा किया। जब मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि हमें आप इस पहाड़ से, ये जो बड़ा पहाड़ है, आप इस पहाड़ से एक ऊँटनी निकालें। लेकिन सिर्फ ऊँटनी ने, फिर उसकी खुसूसियात उन्होंने बताई, फिर वो ऊँटनी हामला भी हो और जब पहाड़ से निकले तो बच्चे को भी जन्म दे। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की तो आपकी दुआ कबूल हुई। फिर आपने उस कौम को, अपनी कौम को बुलाया कि सारे इकट्ठे हो। जब वो उस पहाड़ के सामने इकट्ठे हुए तो पहाड़ में हरकत पैदा हुई। जब हरकत पैदा हुई तो उसमें से एक खूबसूरत ऊँटनी निकली। तो निकलने के बाद फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जो वो मौइज़ा चाहते थे, जो चीज़ें चाहते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी तरह सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ से फिर वो ऊँटनी निकाली, फिर उसने बच्चे को जन्म दिया। फिर उसके बाद उसने घास चरना शुरू किया। जब ये सारे चीज़ें हो गई तो फिर अल्लाह का हुक्म भी आ गया। ठीक है, आपने कहा था, वो मौइज़ा तो आपने देख लिया, आप कोई बंदा इस ऊँटनी को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचाए। सालेह सलाम से कहा कि आप इनको बता दो, ये जहाँ चाहे, जिसके खेत में जाए, जिधर भी चाहे, कोई बंदा इसको रोक टोक ना करे। तो वो पानी का जो कुआं था फिर उस पर बारी मुकर्रर कर दी उन्हें कहा कि सालेह सलाम ने उनसे कहा कि एक दिन आप इससे पानी इस्तेमाल करोगे और एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी। जिस दिन वो ऊँटनी का वक्त होता, वो मुकर्रर वक्त पर आती, उसमें से पानी पीती। जब वो पानी पीती वो सारे का सारा पानी पी जाती, बाकी ना कुछ बचता। तो फिर आपने उनसे कहा था कि आप इसका सिर्फ दूध इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी किसी किस्म का कोई फ़ायदा इस ऊँटनी से उठा नहीं सकते। तो रवायतों में आता है कि जब वो उसका दूध निकालते तो इतना दूध देती कि उन सब के बर्तन भर जाते। फिर वो अपने दूसरे रास्ते से चली जाती, चरगाह में चली जाती, वो चरती रहती, जिधर जाती बाकी जानवर उसको देखकर वहाँ से भाग जाते। तो ऐसे ही चलता रहा तकरीबन कुछ 400 साल, बाज़ रवायतों में 400 साल है, बाज़ में ऐसे कुछ ज़्यादा है। तो फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब उनके पास वही भेजी कि आपकी कौम में एक बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा जब पैदा होगा उसकी ये खसूसियात हैं, वो बड़ा होगा तो वो जाकर इस ऊँटनी को कत्ल करेगा, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फिर अज़ाब भी आएगा। तो आपने अपनी कौम से कहा कि आप लोग जो है ना इस ऊँटनी को कत्ल कर देंगे। तो उन्होंने कहा यह मुमकिन नहीं है। आपने कहा कि एक बच्चा पैदा होगा, जब वो बड़ा होगा तो फिर बड़ा होगा बाकी लोगों के साथ मिलकर वो ऊँटनी का कत्ल। उन्होंने कहा कि हमें आप बता दें, उसकी खसूसियात बता दें, ताकि जब वो पैदा हो तो हम उसको कत्ल कर दें। सालेह अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे की खसूसियात बताई और ये भी बताया कि कब वो पैदा होगा।
तो रवायतों में आता है कि उस वक्त कोई 8 या 9 औरतें थी उस इलाके में जो हामला भी थी। तो उन्होंने बाकी भी जो औरतें थी वो अपने उस पूरे इलाके में फैला दी कि देखो किसी जगह का कोई बच्चा पैदा होता है और इन खसूसियात का हामिला है तो उसको आप ये काम करो कि उसको कत्ल कर दो, अगर कोई लड़की पैदा होती है तो छोड़ दो। कहते हैं कि ऐसे ही 7-8 बच्चे उन्होंने कत्ल किए। फिर जाके उसने जब वो लड़का मिला, वो जो उन्होंने खसूसियात बताई थी, तो वो एक सरदार का बेटा था, लेकिन उसके पास औलाद नहीं थी। उनके औलाद नहीं थी। अब वो बेटा उसके घर में पैदा हुआ, तो जब उन्होंने उसको पा लिया तो उन्होंने शोर शराबा किया, तो वो बीच में आ गए, लोग बीच में आ गए, तो उसको कत्ल ना करने दिया। फिर जो उसकी अफजाइश भी थी वो बाकी बच्चों से हट कर थी। जितने बाकी बच्चे एक हफ्ते में बढ़ते वो एक दिन में बढ़ जाता, जितने बाकी महीने में बढ़ते वो एक हफ्ते में बड़ा हो जाता। तो जब वो बड़ा हुआ, आपकी कौम में कोई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया कि 9 बंदों का ग्रोह था जो फितना फसादात फैलाते। तो वो जो बंदे थे उन्होंने उसको 8 बंदे थे, उन्होंने उसको भी साथ मिला लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको ताकत भी दी, तो बड़ा जल्दी वो जवान भी हुआ। तो अब उसको साथ मिला लिया। फिर क्या हुआ कि शैतान ने उनके जिन लोगों के बच्चे उन्होंने कत्ल कर दिए थे, जब उन्होंने देखा कि जवान, तो उनके दिलों में वसवसे डाले कि अगर आपके बेटे होते तो आज वो भी ऐसे ही जवान होते। तो सालेह अलैहिस्सलाम की वजह से आपने अपने बेटे कत्ल कर दिए। तो इस वजह से भी उनको सालेह अलैहिस्सलाम से थोड़ी दुश्मनी हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि तरकीबें बनाना शुरू कर दी, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही भेजी थी। तो वो तरकीबें बनाना शुरू हो गए कि किसी तरीके से हम इस ऊँटनी को कत्ल कर देते हैं। हम कत्ल करेंगे तो एक जो पानी है कुएं का, एक दिन ये पी जाती है सारा, वो भी बच जाएगा। तो ये चरती है, इसको रोक टोक भी नहीं है, हमारे खेतों में भी चरती है। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो लड़का था उसको साथ लिया। तो जब वो अपने मुकर्रर वक्त पर आई उस कुएं पर पानी पीने के लिए, तो उनमें से एक ने, उस बदबख्त ने तीर चलाया जो उसकी पिंडली में लगा। तो जख्मी हुई, तो फिर उसने जाकर उसकी पीछे वाली टांगें काट दी। वो जो लड़का जवान हो गया था, तो उसने पीछे वाली टांगें जब काटी तो ऊँटनी जख्मी होकर गिर पड़ी। जब गिरी तो उसने चीखें भी बहुत चीखी, तो उसका जो बच्चा था वो भाग गया, उसके खौफ की वजह से वहाँ से भाग गया। तो फिर उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद हालांकि वो सारी कौम जो थी वो उसके में मुलव्वस थी। फिर सालेह अलैहिस्सलाम के साथ पास गए, कहा कि हमारा ये वाक़या हो गया पर हम इसमें शामिल नहीं थे, हम उन शरीर लोगों के साथ शामिल नहीं थे। तो सालेह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बहुत रोए उस वक्त। उन्होंने कहा कि अगर आप उस ऊँटनी के बच्चे को कैसे पालो तो आप उसकी देखभाल करो तो शायद उसके गुनाह का कफ़ारा हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे अज़ाब टाल दे। तो वो लोग मुख्तलिफ रवायतें इस बारे में कि जब उसके बच्चे की तरफ गए उसको ढूंढते हुए, तो बच्चे ने जब देखा उस सारी कौम को आते हुए तो डर के मारे फिर भाग गया, वो उस पहाड़ पर चला गया। जब वो उसके पीछे गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पहाड़ को हुक्म दिया, वो इनसे इतना दूर हो गया कि उस तक ना पहुँच सके, फिर वापस आ गए। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने फिर उनसे कहा कि आपके पास अब 3 दिन हैं, अब 3 दिन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब आप पर नाज़िल होगा। अब 3 दिनों में जो चाहते हो जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो। होना तो ये चाहिए था कि जब अल्लाह के नबी ने उनको बता दिया तो तौबा इस्तग़फ़ार करते, अपने गुनाहों की कुछ माफ़ी मांगते, लेकिन वो ज़ालिम और सरकश लोग थे। उन्होंने ना तो माफ़ी मांगी ना कोई तौबा की। उन्होंने क्या किया कि एक तदबीर बनाई कि हमने तो ख़त्म होना है, हम क्या करेंगे, सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल कर देते हैं। एक तो गुनाह उन्होंने पहले ही कर दिया था, ऊपर से वो दूसरे की तदबीरें बनाने लगे। तो अल्लाह ने कुरान में भी इस फरमाया कि जब उन्होंने तदबीर की तो फिर अल्लाह ने भी तदबीर की। तो वो जो 9 शरीर लोगों का ग्रोह था, एक रवायत के मुताबिक वो कहते हैं कि वो उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं किसी दूसरे शहर में, जा रहे हैं कुछ तजारत की घर से।
तो उस कौम को बताया कि हम यहाँ से निकल जाएंगे तो रात को वापस आ जाएंगे, जब सालेह अलैहिस्सलाम इस जगह से गुजरेंगे तो हम उनको शहीद कर देंगे, तो हम पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। सभी कहेंगे ये तो तिजारत के लिए शहर से निकल गए थे। तो एक रवायत के मुताबिक वो पहाड़ था, उसके नीचे छुप गए कि जब रात को सालेह अलैहिस्सलाम का इधर से गुजर होगा तो हम उनको शहीद कर देंगे। तो पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो वहाँ पे छुपे तो ऊपर से पहाड़ उन पर गिरा दिया, वो सब उसी के नीचे आकर मर गए। तो जब सुबह हुई तो कौम ने देखा वो मरे पड़े थे। तो जो सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको निशानियाँ बताई थी कि सबसे पहले आपके, उन्होंने पूछा हाँ निशानियाँ तो बता दो, आप कहते हो 3 दिन में अजाब आ जाएगा, तो अजाब की कोई निशानियाँ भी बताओ फिर हमें। जालिम और सरकश थे। आपने कहा पहले दिन आपके रंग जर्द पड़ जाएंगे, दूसरे दिन सुर्ख हो जाएंगे, तीसरे दिन स्याह हो जाएंगे, फिर उसके बाद अल्लाह का अजाब नाज़िल होगा। तो जब वो उठे तो उनके रंग जर्द थे। उन्होंने कहा हाय अफसोस, एक दिन तो गुजर गया, अब 2 दिन हमारे पास बचे हैं। फिर दूसरे दिन जब वो उठे तो उनके रंग सुर्ख हो चुके थे। अब उनको यकीन हो गया था कि उन पर अजाब आने वाला है, लेकिन फिर भी यकीन हो गया था लेकिन तौबा ना की। तो तीसरे दिन उनके रंग स्याह हो गए। फिर उसके बाद जब चौथे दिन एक चीख आई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर एक आवाज़ नाज़िल की। इतनी ज़ोरदार आवाज़ थी, वो चीख इतनी ज़ोरदार थी कि उन सब के दिल फट गए। तो वो ऊंधे मुँह पड़े हुए थे, तो वो सब के सब वहाँ पर हलाक हुए। सिर्फ उनमें से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो जमात थी मोमिनीन को, उनको बचा लिया। तो एक रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौम समूद में से सिर्फ एक आदमी बचा था, लेकिन वो भी उस वक्त बैतुल्लाह शरीफ में था, जिसकी वजह से वो बच गया। उसका नाम अबू रगाल था। लेकिन जब वो बैतुल्लाह शरीफ की हदूद से निकला तो अल्लाह का अजाब उस पर नाज़िल हुआ, वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। तो जब गज़वा तबूक के मौका पर बाज़ रवायतों में जाते हुए और बाज़ में वापस आते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने लश्कर के साथ उस जगह से गुजर रहे थे तो आपने फरमाया कि यहाँ से जल्दी जल्दी गुजरो, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब नाज़िल हुआ था। तो मुझे खौफ है कहीं वही अजाब आप पर भी नाज़िल ना हो जाए। तो आपने अपना चेहरा कपड़े से छुपा लिया और अपनी सवारी को तेज़ कर लिया। तो एक रवायत के मुताबिक है कि जब वहाँ से गुज़रे कुछ सहाबाए कराम ने, जो कौम समूद की वो जगह थी, तो वहाँ से जो कौम थे उनका पानी इस्तेमाल कर लिया। पानी इस्तेमाल किया, उससे कुछ आटा गूंदा और कुछ हंडिया वगैरह चढ़ा ली। और कुछ सहाबाए कराम उनके मकानात को देखने के लिए इधर उधर हो गए। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाया कि इन सब को उलट दो और ये जो आटा है ये जानवरों में डाल दो। तो आप किसी जगह आगे पीछे यहाँ से, फिर आपने वहाँ से जाकर आप उनसे फरमाया कि अगर आप चाहते हो तो उस जगह का पानी इस्तेमाल करो जहाँ से सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी, उस कौमे का पानी इस्तेमाल किया। तो एक और रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबियों से मुआवजे ना मांगो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुआवजा तो अता कर देगा, फिर उसका अजाब भी बड़ा सख्त है। सिर्फ वो 9 लोग थे, उस कौम के सिर्फ 9 लोग थे, लेकिन उन 9 लोगों की वजह से पूरी की पूरी कौम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हलाक कर दी। तो आज भी हमको देखना चाहिए कि हम जो वाक़यात हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इबरत के लिए ये वाक़यात कुरान में बयान किए। आज हम तक इबरत के लिए, सिर्फ सुनने के लिए नहीं है कि कोई बंदा कहे कि ये चीज़ थी, ये चीज़ थी। उस तकब्बर को देखो, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर लेकर गया। बंदे कितने थे? 9 थे। उनके अमाल, उन बुरे कामों की वजह से पूरी की पूरी कौम तबाह हो गई। अगर उनको रोकते, कौम सालेह अलैहिस्सलाम का साथ देती, तो शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब से बच जाते। हालांकि वो भी ये चाहते थे, वो भी सोचते थे कि हमें कौन ख़त्म करेगा। आज क्या क़यामत तक वो निशानियाँ बाकी हैं। जाओ उस इलाके में देखो, आज भी मेरे साथ कोई आबादी, वहाँ पर कोई आबादी नहीं, उससे दूर दूर आबादी है, लेकिन उन इलाकों में कोई किसी किस्म की आबादी नहीं, बंजर और वीरान पड़े हैं।
कोई सोच भी नहीं सकता कल तक की सुपर पावर कौमें, इतने बड़ी बड़ी ताकत रखने वाली, इतनी लंबी लंबी उम्रों वाली, जिनका नाम और निशान तक आज बाकी नहीं है। सिर्फ हम इबरत के लिए उनकी कहानियाँ आज सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ। वमा इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह।